हाय मैं बीबस। आज हम जानेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद, ठीक है, जिसको वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया था, मीर कासिम को बना दिया गया था। ठीक है। अच्छा देखिए, बैटल ऑफ पलासी के बाद जो ये युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, ये कुछ ज़्यादा महत्व रखता है अंग्रेज के हिसाब से। अंग्रेज के लिए ज़्यादा एडवांटेज वाला था इसके लिए, क्योंकि देखिए ये जो युद्ध था ना, इस युद्ध में पहली बार कोई मुगल इम्पेरर जो था वो लड़ रहा था अंग्रेज के खिलाफ। ये फर्स्ट युद्ध था बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 को क्या किया गया था, 10 अक्टूबर को लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर बिहार के ही प्रेजेंट डे में पड़ता है। तो देखिए हम क्या करते बेटा, इसमें मीर कासिम बंगाल के, सुजाउद्दौला अवध के, ठीक है, और शाह आलम टू जो मुगल इम्पेरर थे, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं कि बक्सर में गंगा नदी के किनारे, ठीक है, वहाँ पर लड़ाई शुरू होता है। ठीक, और आपको हम बता दें, पढ़ने के बाद समझ में आता है, ये 4 से 5 घंटा के अंदर में ये युद्ध खत्म हो गया था। 4 से 5 घंटा के अंदर में तीरंदाजी शुरू हुआ, आर्टिलरी सब चालू हुआ, और उसके 3 से 4-5 घंटा के बाद युद्ध एकदम खत्म के कगार पे आ गया। क्यों? क्योंकि मीर कासिम सबसे पहले भागा। ठीक है, उसके बाद जो लीडर यही थे, भारतीय सेना को जो लीड कर रहे थे, नेतृत्व करने वाले मीर कासिम थे, और यही निकल गए। ठीक है, और ब्रिटिश सेना को जो कोई लीड कर रहा था वो थे जनरल हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे, और भारत की तरफ से ये तीनों के जो अलाइड आर्मीज थे उसको कौन लीड कर रहे थे, मीर कासिम लीड कर रहे थे। इसके हारने के बाद ये भी हार मान लिए, और इनको क्या करना पड़ा, फोर्स किया गया इनको, है ना, कि वो क्या चीज ग्रांट करे, है ना, फरमान जारी करे कि क्या किया जाएगा कि अब आपको बंगाल, उड़ीसा और बिहार जो है इसका पूरा आपको दीवानी दे दिया जाएगा। दीवानी डेट मीन्स एक तरह से समझ लीजिए रेवेन्यू सिस्टम है ना, प्लस टैक्स वगैरह जो भी होता है। बिहार के अंदर से आप कोई सामान लेकर के जाते हैं या बंगाल के अंदर से कोई सामान आप लेकर के जाते हैं बाहर, तो उस पर आपको ड्यूटीज जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, कस्टम, वो सब आपको नहीं लगेगा। ठीक है, और देखिए हम आपको अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि इंडिया का उस समय में अगर कोई सबसे अमीर राज्य हुआ करता था तो वो था हमारा बंगाल ही। बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों मिल करके बना हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया था, और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि शाह आलम जो मुगल इम्पेरर थे ना, वो फर्स्ट टाइम अंग्रेज से लड़े थे और अंग्रेज से हार गए थे। और आप जानते हैं कि मुगल का भारत पर ये था, राज था, है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब आप मुगल को ही हरा देंगे तो दूसरे के अंदर में एक मैसेज पहुंचेगा ना कि हाँ, अगर मुगल नहीं जीत पाया है तो और भी जो दूसरे दूसरे राजा सब है, छोटे छोटे साम्राज्य जो चला रहे हैं, वो भी नहीं जीत पाएंगे, है ना। तो एक डर और खौफ जो था ना वो चला गया हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई जिसको वो राजा मान रहे थे वही नहीं जीता। तो इसके बाद वो लोग अंधाधुन भारत के अंदर से और भी सामान सब लेकर के जाना, इधर उधर करना सब चालू कर दिए। ठीक है, और देखिए इसमें थोड़ी देर के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक और आए थे, फ्रांसीसी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि उन लोगों का सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, है ना। कब से? 1756, सॉरी, है ना, सप्तवर्षीय उन लोगों का युद्ध चल रहा था। ठीक है, जो 63 में जाकर के क्या हो गया था, खत्म हो गया था, है ना। तो इन सब की वजह से थोड़ा सा, और इसमें भी ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। यूरोप के अंदर में युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, इसी को हम 7 ईयर वॉर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत के अंदर में ब्रिटिशर्स का अधिकार जम गया, है ना, और वो और अगला 100-150, पौने 200 साल के आसपास, हाँ 170-80 साल के आसपास में उन्होंने और राज किया। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेज का प्रभाव बढ़ता चला गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बैटल ऑफ मैसूर बताएंगे, और इसी तरह से छोटे मोटे जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध हुआ है उन सब के बारे में बताएंगे, है ना। टिल देन कीप वाचिंग मी एंड सपोर्ट प्लीज, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। ओके, हैव अ ग्रेट डे।